भविष्य की मुक्ति। शांति और मुक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तनाव और बंधन ये भी पर्यायवाची है। जो हमारे आचरण में दुर्व्यवस्था होती है, या हम ये कहें कि जो हम गलत काम कर बैठते हैं, गलत खाते हैं, गलत देखते हैं, ये वर्तमान की तुरंत की उपज नहीं है। इसमें कई तत्वों का मिश्रण होता है, तब ये चीजें बनती हैं। जिसको अच्छा लगना कहते हैं, कोई एक चीज नहीं है। पुराणों में चर्चा आई है और उसी चर्चा को किसी संत ने एक उपन्यास बना करके उसमें दर्शाया है, चंद्रकांत नाम की पुस्तक में। किसी वेश्या या रूपवती किसी महिला को संवाद में दिखाया गया है। कोई ब्रह्मचारी है, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। महिला को ब्रह्मचारी बहुत सुंदर लग रहा था। दूसरी उदाहरण में देखें तो ब्रह्मचारी को महिला सुंदर लगती थी, अच्छा लगता था। तो ब्रह्मचारी ने समझाया, जो उसको अपने गुरु से ज्ञान मिला था, कि क्या अच्छा लग रहा है। ऐसे सुंदर ढंग से उसने समझाया कि मन खिल जाता है, ज्ञान से भर जाता है। उसने कहा कि हमारे चेहरे में अगर ये सुंदर लगता है तो आंख है, नाक है, गाल है, कान है, ओंठ है, बाल है। जो सुंदर लगता हो मैं निकाल कर दे दूं। अगर चेहरे से नाक निकाल दिया जाए, अब आप सोचिए कितना सुंदर लगेगा वो नाक। कान काट के अलग रख दिया जाए, कितना सुंदर लगेगा। उपन्यास है, उसने इसको विस्तार दिया। पढ़ते पढ़ते ही सुंदरता की परिभाषा खिल जाती है। सब कुछ का समन्वय सुंदर है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, और इसी में गलतियां भी हैं। गलतियां क्या है? ब्रेकर है, रुकाव है, अटकाव है, जो आने के बाद हमें सद्बुद्धि देती है। बताने से सद्बुद्धि नहीं आती है। ज्ञान का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, वो यह है कि हर आदमी ज्ञानी बन जाता है। वो ढकोसला है। ज्ञानी कोई नहीं है। जब जिस समय आदमी खाता है, देखता है, सुनता है और फंसता नहीं है, उस समय ज्ञानी है। जो देखते हुए भी देखता नहीं है, वो ज्ञानी है। जो खाते हुए भी खाता नहीं है, वो ज्ञानी है। और जो सब कुछ करते हुए भी करता नहीं है, वो ज्ञानी है। अब सब कुछ करते हुए में चोरी भी आ जाए। सब कुछ करने का मतलब जो आपके जीवन के आवश्यक कार्य हैं, जितने भी आवश्यक कार्य हैं, उतना आप करें तो इतनी खूबसूरती आएगी आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके स्वास्थ्य में, और परिणति है सुंदर प्रेम में, मन में। जिसको प्रेम कहते हैं वो परम शब्द से बनता है। परम उसे कहते हैं जो शिखर है, जो शून्य है। गणित का सवाल पूरा हल कम माना जाता है जब नीचे शून्य आता है। सदगुरु कहते हैं कि
जय हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज। कैसे हृदय में उनको अनुभव हुआ होगा। न उनके पास मठ था, न मकान, न वैभव, न धन। जो आता था उसको भी छोड़ देते थे। मीरा आज के 500 साल पहले बोली, जब उसका महल छूट गया, आभूषण छूट गए, राजकुमार छूट गया, जो लोगों के मनों में चीजें छाई हुई हैं सारी छूट गई। जब तक वो चीजें थी तब तक वो नहीं बोली, व्याकुल थी, बेचैन थी। महल में कभी उसको चैन नहीं मिला। और जब सब कुछ छूट गया तब उसके अंदर से वाणी आई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कभी आपको लगता है कहीं पर भी रह करके, खेती में, किसानी में, नौकरी में बहुत मिला, बहुत बहुत मिल गया, ये कभी लगता है? लगता है तो सचमुच में ज्ञान आपके रग रग में व्याप्त है, अब भर गया पूरा। और ये चीज किसी एक जगह की परिणति नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री बन गया तो हो गया। भूपेश बघेल जी जब शपथ लिए तो भी मैं था, और जिस दिन कुर्सी छोड़ी तब भी था मैं। उन्होंने अपने को साधा होगा। 4 दिसंबर को मैं आया यहाँ रायपुर में, भेंट हुई, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। वैसे बीच बीच में चर्चा करते रहते थे। बीच में हमारा निमंत्रण था, सीएम हाउस में हम लोग भोजन कर रहे थे। उनके बेटी का बेटा परिवार रविवार के दिन आया हुआ था। वैसे परिवार नहीं रखते थे सीएम हाउस में। बगीचे से एक आम का फल पका तोड़ के ले आया और बोला, अपने बगीचे का बड़ा बढ़िया आम ना। अब जो व्यवहार में इतना लिप्त है फिर भी अंदर से क्रीम जैसे उसका जो सेंटेंस होता है, उसने कहा, बघेल जी ने कहा, अपने बगीचे कहाँ है रे पगले, ये अपना कहाँ है, कल इसको छोड़कर फिर चलेंगे घर को। ये उन्होंने उस समय कहा जब बिल्कुल मध्य में थे। और जिस दिन निर्णय आया है, लोगों से, हम लोगों से चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि साहब जी, हमने 5 साल अपने छोटी बड़ी बुद्धि से सेवा की जनता की। उन्होंने जनता का दोष नहीं दिया। लोग ईवीएम चिल्ला रहे थे, ये भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है। और प्रांजल के हाथ में मोबाइल था, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल है, मैंने आपकी सेवा की और बदले में मोबाइल मांगा, आपने कहा मोबाइल नहीं दूंगा। आपका मोबाइल नहीं दिया तो हमको क्या दुख। यही वाक्य उनके थे कि आपने मोबाइल नहीं दिया तो हमें क्या दुख। अब फिर हम सामने आएंगे 5 वर्ष बाद, अगर कुछ हमको, हमारा कुछ जनता को लगेगा, फिर हम मांगेंगे, फिर मिलेगा। ये विवेक आपके व्यवहार की परिपूर्णता को दर्शाता है। और आपके मन में जैसे चिट्ठी आती है या कोई सामान आता है, लिफाफा चिपका होता है, या आजकल लोग सेब लाते हैं, प्रसाद लाते हैं पन्नी में। पता नहीं लोगों का कैसा मन है कि इसका सेब तो काम में आ जाएगा, लेकिन पन्नी क्या होगा। भरसक कोशिश करके मैं उस पन्नी को तोड़ता नहीं, खोलता हूं, लेकिन जिसने पन्नी को बांधा है उसको ये ख्याल नहीं होता है कि इसको खोलना भी है। लिफाफा जो चिपकाता है उसको ख्याल नहीं रहता है कि इसको खोलना भी है। ये सबके जीवन की बात है। और लोग क्या करते हैं कि नोच देते हैं। मुझे नोचने का मन नहीं होता है, फिर मैं उसको बारीकी से, नहीं खुलता है तो पानी लगा देता हूं तो लई ढीली हो जाती है, ढीली होती है तब मैं खोलता हूं। मुझे तोड़ने और खोलने में आनंद नहीं है, और मैं इसकी जल्दीबाजी करता हूं।
आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी से चिपकते हैं, मिलते हैं, लेते हैं, खाते हैं। जो चीज़ें बाहर से आपको मिलती हैं आप पकड़ते हैं, तो ऐसा पकड़े कि छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जैसे अब पन्नी में उसे सेब रखा है, लेकिन बांधने वाला खोलने की याद नहीं रखता है, इसलिए इतना ऐंठ के बांधता है कि खुलता ही नहीं हो। और जो खोलने वाला है उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। दोस्ती तभी तो बिगड़ती है कि जवानी थी, पैसा था, स्वार्थ था, तब चिपके थे, पकड़े थे, और जब ये सब चीज़ें नहीं रह गई तो पन्नी जैसे फाड़ के फेंक दिया। जिसके साथ आप रह रहे हैं, जो आपके साथ रह रहा है, इसमें कोई जड़ वस्तु, चेतन वस्तु की मतलब बात नहीं है। बात यह है कि आपकी मेंटलिटी कैसे है, आपके अंदर की समझ कैसे है। और समझ वस्तुओं के साथ होगी तो प्राणियों के साथ भी होगी, आदत तो वही होगी। किसी साल की बात है, यहीं छत्तीसगढ़ में एक गांव से दूसरे गांव गया। सुबह स्नान करके कपड़ा पॉलीथीन में रख लिया, और जब वो दूसरे गांव पहुंचे तो हम लोगों की अपनी अपनी रस्सी होती है, अपनी व्यवस्था होती है। तो हमारे साथी रस्सी लाना भूल गए। कहे साहब रस्सी तो रह गई। तो मैंने कहा कितनी दूर है? तो बोले ज़्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर है। मैंने कहा ले आइए। तो सब पकाए कि 15 किलोमीटर कैसे जाए, घूम घाम करके आए। तो कहे साहब जाऊं? मैंने कहा जाना चाहिए, इतनी जल्दी रस्सी कैसे छोड़ दोगे? अपने साथी को मैं समझा ही रहा था कि घर के जो मालिक घोटिया जी थे वो सुन रहे थे, और सुन करके गर्म हो रहे थे कि ये साधु लोग त्याग 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 बैराग सब उदाहरण सबको सिखाते रहते हैं, एक रस्सी खातिर उसका गला ऐंठे जा रहे हैं। जब 2-3 बार मैंने बार बार कहा कि नहीं रस्सी तो लाना पड़ेगा, तो एकदम सामने आ गए अकड़ के, और मुझसे कहे कि साहब एक रस्सी में आपकी जान अटकी हुई है। मैंने कहा ठीक कहते हो। मैंने उनसे कहा कि जैसे आप रस्सी दूसरी दे देंगे, मैं उस रस्सी को छोड़ दूं क्या? अरे नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमारी तरफ बात सुन लीजिए, जरा जरूरी बात है। मार्केट में नया सिटी मॉल ऐप आया है। अरे मेरा पसंदीदा सिटी मॉल ऐप है ना। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का बाप तो मेरा दोस्त है। कौन? सिटी मॉल। सबसे अच्छी दुकान है तो वो यही है। नए जमाने का ऑनलाइन किराना। खुशियों की चाबी है हमारी भैया। तो हर बगल वाली दुकान से भी 10% कम दाम है। पैसे बचाने का मौका हम काहे त्यागे। फ्री डिलीवरी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी देता है। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है भैया। 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। सिटी मॉल सिर्फ हमारा थोड़ी, आप सबका दोस्त है। अरे हमको काहे देख रहे हैं? प्ले स्टोर पे जाइए, सिटी मॉल ऐप टाइप कीजिए और डाउनलोड कीजिए अभी। आखिर अब मिलेगा हर दिन सही दाम। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. तो कहे आपकी आसक्ति है उसमें। मैंने कहा जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, मड़ई मेला गए, भीड़ थी, आप दोस्तों के साथ बतलाते निकल गए, पत्नी रह गई पीछे, बच्चे रह गए। 10 मिनट बाद आपको ख्याल आया, पीछे मुड़कर देखे पत्नी नहीं है, अब छटपटाने लगे। दोस्त ने कहा चाहे खाई छटपटाते हो? अरे छोड़ गई तो छोड़ जाने दो, आपको ज़रूरत होगी तो दूसरी औरत मिल जाएगी। क्या आपको लगता है इसे ठीक है? तब बोले साहब ऐसा तो ठीक नहीं। मैंने कहा जो रस्सी आज तक हमारे साथ थी उसने हमारा काम किया, क्या इतनी आसानी इसको हम छोड़ दें उसको? जो आपके साथ रह रहा है उसका मतलब क्या समझते हैं आप? उसका साथ आप निभा रहे हैं तो आप हर क्षण मुक्त हैं, और ऐंठ रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके अंदर में कचोट पैदा होगी।
हम लोग व्यवहार में कभी इन चीज़ों की याद नहीं करते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों एक साथ घुल मिलकर चलते हैं। हम कथाओं को, सत्संग को, धार्मिक ग्रंथों को अलग रखें, पूजा पद्धति अलग रखें, और जैसा कि बहुत सारे ऐसे भक्तों की शिकायत होती है कि साहब कुछ धर्म की बात बताइए, आप तो व्यवहार की बात बताते हैं। धर्म क्या चीज़ होता है? अगर आपको संतों की वाणी से स्वार्थ में, परमार्थ में, व्यवहार में, वर्तमान में कुछ लाभ नहीं दिखता तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यही है कि आप कमाएं और हम खाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जन्म में हम कोल्हू की बैल बन करके उसका पूरा करें। संत गुरजन कहते हैं कि कर संतुष्ट सुताय को तन निर्वाही लेत। सदगुरु विशाल देव एक संत के अनुशासन में लिखते हैं कि शासन रहित अमान चित ज्ञान विराग लहंत, हित उपदेश बतावहीं सुख दय दुखई दांत। संत क्या करता है? किसी के ऊपर शासन नहीं करता है, तुम ये करो, वैसा करो, वैसा करो। वो ये बताता है कि ये अच्छा है, ये आपके हित की बात है, ये अहित की बात है। बताने के बाद फिर आपके ऊपर दबाव नहीं डालता है, आपके गर्दने में रस्सी नहीं डालता है। ये रस्सी नहीं जो गले में माला हम लोग पहनते हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। इसकी परिभाषा समझनी हो तो रामायण काल में आप चलें कि जब सीता लक्ष्मण की बात नहीं मानती है तो लक्ष्मण ने सीता के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि उनको अपना वो मर्यादा समझते थे, उनको अपने से श्रेष्ठ समझते थे। कभी भी उनको देखा नहीं। जब भी प्रसंग आया है तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि केवल उनको चरणों को देखा है। चरणों को क्यों देखा है? कि जितने भी चरण होते हैं उसमें आप ये अंतर नहीं निकाल सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। महिला के, पुरुष के केवल एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। ये सिस्टम अलग है कि जो लोग लाल या रंग लगा लेते हैं, हो सकता है उस समय लगाने का प्रचलन नहीं रहा होगा। अगर ये सब नहीं हो तो दोनों के पैर चरण बराबर होते हैं, इसलिए आचरण माना जाता है। आचरण किसी एक का नहीं होता है, सबका समान होता है। सीता जी ने अंत में जब बहुत चिंतन मनन किया कि हमारी ये जिम्मेदारी है तो रक्षा कैसे करें हम, तब उन्होंने रेखा खींची। और रेखा की परिभाषा क्या की? निवेदन किया कि आप इससे बाहर नहीं जाएं। ये भी कह सकते थे कि अब बाहर नहीं जा सकती हो तो बंधन हो जाता। उन्होंने निवेदन किया कि आप जा सकती हो, लेकिन कृपा करके आपसे निवेदन है कि आप इस रेखा से बाहर नहीं जाइएगा। बंधन कहाँ रखा? कि बाहर का कोई भी अशिष्ट, बाहर का कोई भी कलह, किसी प्रकार की मुसीबत इस रेखा के अंदर नहीं जा सकती है। संत महापुरुष एक रेखा दे गए हैं आपको कि आप इस रेखा के बाहर जा सकते हो, जनेऊ तोड़कर फेंक सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक रेखा देते हैं कि इसके अंदर रहोगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये मुक्ति है। संत महापुरुष आपको मुक्ति दे करके और उसमें रहने के लिए स्वतंत्र भी करते हैं, इसलिए बंधन नहीं है। जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य व्यवहार हैं ये बंधन नहीं है। आप पानी पीजिए, कभी आदत नहीं पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक की आदत है, चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है, लेकिन पानी जरूरी है, उसकी आदत नहीं कभी नहीं पड़ेगी। खाने में जो कुछ आपको नुकसान करता है उसकी आदत होती है। चटनी की आदत, अचार की आदत, लेकिन दाल रोटी चावल सब्जी की आदत नहीं पड़ती है। माता पिता को, पिता पुत्र को, सासू बहू को। धर्म का मतलब होता है अकेले में कोई धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आप अकेले रहें तो चाहे जो कुछ करें, कुछ भी आप गलत कर ही नहीं सकते अकेले में। इसलिए अकेले में किसी प्रकार के धर्म, किसी मर्यादा, किसी प्रकार के नियम की जरूरत नहीं है। आप चाहे जब सोइए, चाहे जब जगिए, चाहे जब खाइए, जो संबंध है उसमें कर्म बनते हैं। कर्म की शुद्धता के लिए धर्म बनता है। धर्म क्या है? संविधान है। संविधान क्या है? सबके आत्मा की आवाज की वाणी का सार है। पूरे 100% लोगों को क्या चाहिए?
अगर लोगों से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, लोग यही बोलेंगे सुख चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, सबसे पूछा जाए, पूरे दुनिया के लोगों से पूछा जाए क्या नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और यही संविधान है। सदगुरु संत कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने मार्मिक वचन में उन्होंने सारे भाव को निचोड़ करके रख दिया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। सारे संविधान का निचोड़, वो हजारों पन्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कुर्सी पर हो तो, डॉक्टर हो तो, मिनिस्टर हो तो, जहाँ पर हो, दुख मत दीजिए। आपके पास जो देने की क्षमता है, सुख बहुत है, सुख दीजिए। और यही धर्म है। लेकिन ज़बरदस्ती ये दिया नहीं जा सकता है। 2 चीज़ें दुनिया में हैं दौलत के रूप में, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है।